आपके पास मौका है अपने नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किए गए अमाउंट पर 16% तक रिटर्न पाने का। यदि आप जॉब करते हैं या फिर आपका अपना कोई बिजनेस है और आप एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत बड़ी है। एनपीएस ट्रस्ट द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को देखने पर पता चलता है कि इसमें एक स्कीम 16.33% रेट ऑफ रिटर्न दे रही है, जबकि एक दूसरी स्कीम मात्र 0.13% का ही रिटर्न दे रही है। इन दोनों स्कीम्स के बीच का अंतर 16.20% है और यह बहुत बड़ा अंतर है। इसका मतलब यह हुआ, यदि आपने 0.13% वाली स्कीम में 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं तो साल भर में आपको इस पर 130 रुपये ही रिटर्न मिला होगा, और यदि आपने 16.33% वाली स्कीम में पैसे लगाए हुए होंगे तो आपको 16,330 रुपये तक का पूरे साल का रिटर्न मिला होगा। यह बहुत बड़ा अंतर है। वीडियो में आगे जानेंगे कि आप खुद कैसे इस डेटा को चेक कर सकते हैं। इससे पहले आइए इस डेटा को ठीक से समझते हैं। ये डेटा एनपीएस टियर 1 इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंतर्गत क्लास एसेट ई का दिया गया है और इसकी डेट है 20 जून 2025। इस समय पर एनपीएस स्कीम के अंतर्गत 10 पेंशन मैनेजमेंट स्कीम्स हैं जो इस प्रकार हैं: एसबीआई पेंशन फंड लिमिटेड, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड, आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन फंड लिमिटेड, टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड, एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड और डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स लिमिटेड। आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा इन्हीं 10 स्कीम्स में से किसी एक स्कीम्स में लगा होगा या फिर डिफ़ॉल्ट स्कीम के अंतर्गत आपका इन्वेस्टमेंट होगा। आइए देखते हैं कि इन सभी पेंशन फंड मैनेजमेंट स्कीम्स ने पिछले 1 साल में हमें कितना रिटर्न दिया है। नंबर 1 पर है डीएसपी पेंशन फंड, जिसने 16.33% का रेट ऑफ रिटर्न दिया है और टैली में ये सबसे ऊपर बना हुआ है। नंबर 2 पर है कोटक महिंद्रा पेंशन फंड और इनका रेट ऑफ रिटर्न है 6.23%। नंबर 3 पर है एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, इनका रेट ऑफ रिटर्न है 5.39%। नंबर 4 पर है यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिनका रेट ऑफ रिटर्न है 5.06%। नंबर 5 पर है आदित्य बिरला, इनका रेट ऑफ रिटर्न है 4.85%। नंबर 6 पर है एलआईसी, जिनका रेट ऑफ रिटर्न है 4.77%। 7वें नंबर पर है एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड और इनका रेट ऑफ रिटर्न है 4.62%। नंबर 8 पर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, इनका रेट ऑफ रिटर्न है 4.33%। नंबर 9 पर है टाटा, इनका रेट ऑफ रिटर्न है 2.79%। और नंबर 10 पर है एसबीआई पेंशन फंड्स लिमिटेड, इनका रेट ऑफ रिटर्न है 0.13%। यानी पिछले 1 साल में सबसे कम रिटर्न इसी फंड ने दिया है। ये डेटा आप खुद एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। बस आपको गूगल क्रोम पर जाना है और टाइप करना है npstrust.org.in। इस वेबसाइट पर आपको राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पर एनपीएस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है रिटर्न एंड चार्ट्स पर और फिर रिटर्न अंडर एनपीएस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें सभी 10 पेंशन फंड मैनेजमेंट स्कीम्स और उनके द्वारा दिए गए रिटर्न दिखाई देंगे। और नीचे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर आपको एक डेट दिखाई देगी। यह डेट वो डेट है जिस दिन का वह डेटा है। यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में आपको रिटर्न पीरियड दिखाई देगा, जहाँ 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल या फिर 10 साल और जब से यह स्कीम लागू हुई है तब तक के टैब्स दिखाई देंगे। इसी के सामने राइट हैंड साइड में आपको असेट क्लास ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप हर एक फंड का उसके रेस्पेक्टिव असेट क्लास में दिए गए रिटर्न को खुद चेक कर सकते हैं। यह प्रोसेस आपको याद रहे, इसके लिए इस वीडियो को सेव कर लीजिए। यदि आप अपनी सेलेक्ट की गई स्कीम से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप इसे बदलकर इन 10 में से किसी भी एक स्कीम को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आप खुद अपने आप ऑनलाइन इस स्कीम को कैसे बदल सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।